घर में बहू आ जाए तो अयोध्या कांड में प्रारंभ से लेकर के 9 संख्या तक की चौपाई का प्रतिदिन पाठ करिए। उसमें वर्णन है जब सीता जी आई, वनवास का तो बहुत आगे वर्णन है, सीता जी आई तो अयोध्या की कैसी दशा हो गई उसका वर्णन है। प्रतिदिन उसका पाठ करें अयोध्या कांड में शुरू की 9 चौपाइयों का, तो आप देखेंगे कि सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, शांति भी बढ़ेगी। घर में यदि अभाव से जूझ रहे हैं तो उत्तर कांड में प्रारंभ से लेकर के 15वें दोहे तक का पाठ करिए तो समृद्धि आएगी। व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा रहता है, तकलीफ रहती है, तो गोपाल सहस्त्र नाम का, कनक धारा स्त्रोत का, श्री सूक्त का किसी ब्राह्मण से पाठ कराइए या खुद करिए। अपने यहाँ से पीला ग्रंथ प्रकाशित होता है तो उसमें भी ये आवश्यक स्त्रोत दिए हुए हैं। कनक धारा स्त्रोत बहुत काम आता है, ब्राह्मण से नहीं तो अपने से हम लोग कर सकते हैं। वो पूरा एक विधि है अनुष्ठान की, उसको समझ करके फिर कर सकते हैं। रोग किसी भी प्रकार नहीं जा रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। आसन पर बैठकर इसकी एक माला करिए, पास में जल रख लीजिए, एक दीपक रख लीजिए। अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दूसरे के लिए। वो जो जल है वो उस रोगी को पिलाइए और दीपक के ऊपर चम्मच दिखा करके काजल बना लीजिए, उस काजल को लगाइए माथे पर बिंदी की तरह, या जिसके निमित्त कर रहे हैं उसके लिए लगाइए, तो देखेंगे रोग निवृत्त होगा।